इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आजमगढ़ में अखिलेश यादव बोले, चुनाव में जो हुआ उस पर ना हो चर्चा, इसलिए कश्मीर फाइल्स हुई रिलीज। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और अपनी सपा की हार को लेकर सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ इस पर चर्चा ना हो सके, इसलिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके मुनाफे से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर खर्च होना चाहिए। इसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें राजनीतिक नेता ना हो। कमेटी में केवल कश्मीरी पंडित ही शामिल हों। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी। खटीमा से चुनाव हारने वाले पुष्कर धामी बनेंगे उत्तराखंड के सीएम। विधायक दल की बैठक के बाद फैसला। उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और 47 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी सुनिश्चित की थी। इसलिए धामी खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए, जबकि वो 2012 से इस सीट से विधायक थे। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही बीजेपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर बना असमंजस सोमवार को उस समय खत्म हो गया था जब विधायक दल की बैठक के बाद धामी के नाम का ऐलान हुआ। सूत्रों ने बताया कि धामी राज्यपाल से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। वे महामहिम से भेंट करके राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और राज्य के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई और 11 दिनों के सस्पेंस के बाद मुख्यमंत्री को लेकर स्पष्टता बन पाई। चुनाव में बीजेपी ने बहुमत तो हासिल किया है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए। चाइना में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त। चीन के हवाई सुरक्षा मानक पिछले कुछ दशकों में दुनिया में सबसे बेहतर मानकों में एक माने गए हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार चीन में आखिरी जानलेवा विमान दुर्घटना 2010 में हुई थी। चाइना प्लेन क्रैश। विमान केवल 2:15 पे 29,100 फीट की ऊंचाई से 9,075 फीट पर गिरा। अगले 20 सेकंड में यह 3,225 फीट पर था और इसके बाद फ्लाइट से संपर्क टूट गया। सामान्य उड़ान के दौरान इतनी ऊंचाई से नीचे आने में आमतौर पर करीब 30 मिनट लगते हैं। चीन का ईस्टर्न पैसेंजर विमान जो आज पहाड़ पर क्रैश हो गया, उसमें 123 लोग सवार थे। इस विमान क्रैश की डरा देने वाली वीडियो फुटेज सामने आई है, जिसमें यह यात्री विमान नाक की सीध में जमीन पर आता दिखाई दे रहा है। एक सिक्योरिटी कैमरे में यह वीडियो कैद हुआ है। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने बताया कि यह बोइंग 737 एयरक्राफ्ट कुनमिंग सिटी से ग्वानग्झू जा रहा था, जब ग्वानग्शी क्षेत्र में वुफू के ऊपर हवा में इससे संपर्क टूट गया। यह विमान तेंग ग्रामीण इलाके में वुझू के पास क्रैश हुआ और पहाड़ पर आग लग गई। बचाव दल को अभी तक किसी के जिंदा होने का सबूत नहीं मिला है। यूक्रेन में मारे गए छात्र के पार्थिव शरीर को माता पिता ने किया दान। गांव वाले दे रहे हैं श्रद्धांजलि। नवीन के पिता ने कहा कि मेरा बेटा मेडिकल क्षेत्र में काम करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटे के पार्थिव शरीर को इसलिए वे मेडिकल के छात्रों को दान के लिए दे रहे हैं। नवीन के घर के बाहर भारी पुलिस बल है और उसके घर की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन में रूस की गोलाबारी में मारे गए कर्नाटक के एक मेडिकल छात्र का पार्थिव शरीर सोमवार को यहां हवाई अड्डे पर पहुंचा। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गोतर की 1 मार्च को संघर्ष क्षेत्र में मौत हो गई थी। ज्ञान गोतर के परिवार के सदस्य, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कुछ अन्य लोग पार्थिव शरीर लेने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। इसके बाद शव को ज्ञान गोतर के पैतृक स्थान हावेरी जिले के रानेबेनूर तालुक के चालगेरी गांव ले जाया गया। नवीन के पार्थिव शरीर को आज जनता के दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। दोपहर करीब 1 बजे उनके गांव में जुलूस निकाला जाएगा। नवीन के माता पिता ने कर्नाटक के एसएस मेडिकल कॉलेज को शाम करीब 4 बजे शव दान करने का फैसला किया है।